हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग में हम लोग करेंगे जुलाई का मंथली हॉरोस्कोप फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आप लोगों का जुलाई का राशिफल हम देखेंगे इस रीडिंग में। वो कार्ड सारे मेरे बिखरे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए, आप लोगों का रीडिंग हम करने वाले, एक बार कार्ड शफल कर लेते हैं और जो भी आपके मन में कुछ सवाल हो वो आप इस रीडिंग को देखते हुए यूनिवर्स से पूछ सकते हो। तो यूनिवर्स मोस्ट लाइकली आपका जवाब देंगे या इस रीडिंग में आपको उस आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो आप अपने सवालों को तैयार रखें, अपने मन में सोचते रहिए इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स पॉजिटिव तरीके से सोचना, पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स से पूछना कि कितनी जल्दी मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ऐसे सवाल पूछे, ये मत पूछना कि मेरे ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं हो रहे। गलत सवाल पूछेंगे तो जवाब भी गलत ही मिलेगा आपको। द लवर्स कार्ड फर्स्ट आपको। तो कुंभ राशि वालों, एक्वेरियस इस महीने क्या होगा कि आइदर रिलेशनशिप के मामले में या फिर करियर के मामले में कोई एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए दिख रही है। अगर पहले हम रिलेशनशिप में बारे में बात करते हैं, कोई एक किसी किसी के लिए कोई एक न्यू रिलेशनशिप आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये जो पर्सन होगा वो दैट दैट पर्सन विल ऑफर यू ट्रू लव, मतलब उनके अंदर कोई डिसेप्टिव एनर्जीज नहीं होगी। और यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा से लव रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए, ये सारी चीज़ें आप चाहते हो, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपने सेफ जोन में रहना है या फिर सेफ जोन से बाहर आके अपनी दिल की सुन के, दिमाग की नहीं, अपनी दिल की सुन के आपको इसको आगे इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है। अब जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हैं उनके लिए ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है। कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें भी आपको थोड़ी सी है ना आपकी दिल की भी सुननी है। पूरा ही पूरा अगर हम अपने दिमाग की सुनेंगे तो इसमें काम नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा इन द सेंस के शायद कुछ हम गलती भी कर लें। जैसे टेक्निकली हमारा दिमाग हमें बोल रहा हो कि भाई ये जॉब सही है, ले लो, पैसा बहुत है उसमें, मेरे घर के पास है, ये है वो है, मतलब फलाना ढिमकाना सब कुछ आप सोच लिया आपने। लेकिन जब आप उस जॉब को ज्वाइन करते हो या फिर उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो तो लेकिन आप उस टाइम अंदर से आपको अच्छा फील नहीं होता, आप उस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, उस जॉब में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इस वजह से यूनिवर्स आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा है कि अपने दिमाग की सुनो, सही है, लेकिन साथ में आपके दिल की भी थोड़ी सुननी है। यू हैव अ चॉइस, या तो आप अपने सेफ जोन में रह लो या न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप एक्सप्लोर कर लो। अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो फिर कुछ आप नया एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, और अगर सेफ जोन से आपको बाहर आना है, पहले अपनी दिल की सुनो, फिर अपने दिमाग की थोड़ी सुनो, उसके बाद ही आप इस सिचुएशन को अप्रोच करो। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कोई एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको जुलाई के महीने में कोई प्रपोजल आ सकता है। तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोगों के लिए जो सारे कार्डों को कंसिडर करने के बाद मैं यही कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई लव प्रपोजल ही होगा। और जो वो यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी है, तो अगर आप मेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप लोगों के लिए जो फीमेल पर्सन जो जिसका प्रपोजल आपके पास आने वाला है या जिससे आप मिलने वाले हो, तो वो जो है ना बड़ा ही इंट्यूटिव होंगे। वो पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे। वाइस जरूरी नहीं है कि फीमेल एनर्जी ही हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में फीमेल होंगे। तो वो जो वुमेन होंगे, लेडीज होंगी, उनका जो एनर्जी है वो काफी इंट्यूटिव है, नर्चरिंग एनर्जी है और ऑनेस्ट है। जैसे मैंने पहले कार्ड में देख के बताया था आपको कि जो पर्सन आएगा ना, जो आपको लव ऑफर आएगा, वो ट्रू एनर्जी होगी, मतलब ट्रू लव होगा, उसमें कोई डिसेप्शन नहीं होगा। और जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि आप पास्ट इश्यूज को ना ज्यादा अपने ऊपर हावी होने मत देना। और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, उसको चाहते हो कि आप फ्यूचर में एक रियलिटी में मैनिफेस्ट हो, तो उसके रिगार्डिंग भी पॉजिटिव न्यूज़ है। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को आप कंटिन्यू रखो, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई टेंजिबल इम्प्रूवमेंट आपको जुलाई के महीने में महसूस हो सकता है।
आप रोमांस मैनिफेस्ट कर रहे हो जुलाई के महीने आपके लाइफ के लिए, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे हो, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हो, और अदर देन किसी प्रोजेक्ट, आप अगर अपने पर्सनल लाइफ को भी ले कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो पर्सन के जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में आप बेटर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हो, ताकि आप उस पर्सन को और डीपली जानो और उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है आने वाले टाइम में आप उसको इम्प्रूव कर सको। तो गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन इज द की हियर। तो जितना और इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे के बारे में गैदर कर सकते हो उतना आप करो, कोई इशू नहीं है। बाकी रोमांस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर वाइज भी मैं कोई इशू नहीं है, न्यू बिगिनिंग्स मैं देख पा रहा हूँ किसी किसी के लिए, लेकिन ज्यादातर जो डोमिनेटिंग एनर्जी है इस रीडिंग में वो लव रिलेशनशिप को लेकर ही है, और वो पूरा पॉजिटिव लव रिलेशनशिप को लेकर है। इसमें कुछ नेगेटिव मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अगर किसी किसी चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन है, उस पर आप किसी अपने दिमाग को आप शांत नहीं कर पा रहे हो उस चीज को लेकर, या फिर थोड़ा कंफ्यूजन महसूस कर रहे हो इन जनरल, तो मेडिटेट करो। मेडिटेट करो और मेडिटेट करते वक्त उसके बारे में सोचो। इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पीस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। काम करते जाओ, एक्शन लेते जाओ। अगर कोई प्रपोजल आता है तो उसको ऐसा मत बोलना हाँ ठीक है देखते हैं वो सोचते हैं, कर लेना बस। उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना आप। कुंभ राशि वालों, एक्वेरियस, ये था आप लोगों का जुलाई महीने का रीडिंग। डू लेट मी नो रीडिंग आपको कैसा लगा।